नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी। आज के ई कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा चौथी में पाठ 2 आर्य समाज पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आर्य समाज के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आर्य समाज हमारे देश की एक सबसे बड़ी संस्था है जो एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं और समस्त संसार के लोगों में वेदों के ज्ञान को फैलाने का कार्य भी करते हैं और हमारे समाज में जो सामाजिक बुराई है उनको शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आर्य समाज के विषय में। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की एक संस्था है। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की क्या है? संस्था है। इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई नगर में की थी। कब की थी इनकी स्थापना? 1875 में। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। ये जो हमारे वेद हैं, हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको वे ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। यह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। वेद ही सभी सत्य विद्याओं ज्ञान का क्या है? मूल ग्रंथ है। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास भी किया। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आर्य समाज भारत में तथा विश्व में ज्ञान को विस्तार करने का, फैलाने का और अशिक्षा को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। अर्थात आर्य समाज के जो संस्थापक थे महर्षि दयानंद, उन्होंने कुछ ऐसी बातों को, जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी हैं, वो उन्होंने विज्ञान के जगत में, यानी हमारे संसार में जो विज्ञान की कसौटी है उस पर खरी उतरती है। जो वेदों के आधार पर उन्होंने बताया कि ईश्वर एक ही है। वेदों के आधार पर है ना, ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य समाज एक ईश्वर पर विश्वास रखता है। आर्य समाज कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज हमेशा अपने कर्म फल पर ही विश्वास रखता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये कौन है? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद कौन थे? महान राष्ट्रवादी थे। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य रहा है। आर्यजन विवाह के पक्ष में है तथा बाल विवाह, जात पात, अभक्ष्य, भक्षण, मद्यपान के विरोधी हैं। यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती कौन है? एक महाराष्ट्रवादी है जो राष्ट्र के लिए सदैव उत्तम कार्य करते थे, उनके लिए अच्छा विचार करते थे। उनका आर्य समाज आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य तो कर ही रहा है और साथ साथ उन्होंने विधवा विवाह, जिन स्त्रियों के पति का निधन हो जाता था, उनका
पुनर्विवाह का भी कार्य प्रारंभ करवाया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, जात पात भेदभाव, भक्षण यानी कि जो मांस खाते थे, या मद्यपान थे, जो शराब पीते थे, मद्यपान करते थे, उनको रोकने का एक प्रयास किया। उन्होंने किसके माध्यम से? यज्ञ आदि संस्कारों के माध्यम से उन्होंने सबका प्रयास किया। तो आइए जानते हैं आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार के विषय में। अब इसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं? वेदों की पुनः प्रतिष्ठा। पहला क्या है? वेदों की पुनः प्रतिष्ठा करना, एक परमात्मा की पूजा करना, वेदों की अपौरुषेयता, जन्मना जात पात का खंडन करना, जो भेदभाव जात पात का भेदभाव करते थे उनको दूर करना, दलितों का उद्धार करना। और छठवा है यह मानना कि भारत भारतीयों का है। यह भी उन्होंने इस पर मुख्य आधार बनाया है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, है ना, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना। अपनी उन्नति के साथ साथ हमको सबकी उन्नति के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज सेवा करना, समाज सेवा भी करना आर्य समाज की एक मुख्य आधार थी। तो बच्चों, आपको आज की कक्षा में हमने जो पढ़ाया आर्य समाज के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं गृह कार्य को। ये आपके लिए है गृह कार्य। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, उसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, जैसा हमने अभी पढ़ा है। प्रश्न दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में 5 लाइन आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो इसे हमने अभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जो भी पढ़ा है उनसे संबंधित, या आप उसके अलावा भी कहीं दूसरी पुस्तकों से भी संग्रह करके अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले विषय में।